श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 11 का श्लोक क्रमांक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमिषमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायारसि देव सोढुम्। इसके एक एक शब्द का हिंदी भाषांतर पदच्छेद अन्वय से। तस्मात् अर्थात इसलिए, इडियम अर्थात स्तुति करने योग्य, त्वाम अर्थात आप, ईशम अर्थात ईश्वर को, अहम अर्थात मैं, कायम अर्थात शरीर से, प्रणिधाय अर्थात लंबा पड़कर, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करके, प्रसादये अर्थात प्रसन्न करना चाहता हूँ, पिता अर्थात पिता, ईव अर्थात जैसे, पुत्रस्य अर्थात पुत्र के, सखा अर्थात मित्र, ईव अर्थात जैसे, सख्यु अर्थात मित्र के, और प्रिय अर्थात पति जैसे, प्रियाय अर्थात पत्नी के अपमान सह लेता है, देव अर्थात ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सोढुम सहने में अर्थात क्षमा करने में अर्हसि समर्थ है। अभी पूरे श्लोक का भाषांतर। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। अभी इसका विवेचन साधक संति के आधार पे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाहमसीमीड्यम्। आप अनंत ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही है। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत है। अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य कारण होते हैं प्रमाद यानी कि असावधानी से, अंशी दिल्लगी विनोद में ख्याल न रहने से, और अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है
कि हम बराबरी के मित्र हैं, ऐसी हंसी दिलगिरी तो होती रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम कारण उठते बैठते बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है। कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी की अवहेलना को सह लेते हैं, अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41 से 42वें श्लोक में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात यानी प्रमाद से, अवहासार्थम अर्थात हंसी दिल्लगी में, और प्रणयेन अर्थात प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत करने के लिए अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया है, अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र के हंसी, दिल्लगी के लिए मित्र मित्र की, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।